जब जिंदगी तुम्हें तोड़ देती है, तब वही क्षण तुम्हारी असली ताकत की जन्मभूमि बनता है। हाँ, मैं नेपोलियन हिल आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ जो तुमने किसी किताब में नहीं पढ़ी, किसी गुरु से नहीं सुनी और शायद अपने दिल में भी स्वीकार नहीं की। जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं, जिंदगी तुम्हें गढ़ती है, लेकिन केवल उन लोगों को जो टूटने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी हार मानने से इनकार करती है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो फायर है जो तुम्हारे टूट जाने के बाद भी बुझी नहीं। और मैं तुम्हें वो फॉर्मूला देने आया हूँ जो मैंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, एडिसन और हजारों सफल लोगों के जीवन से निकाला है। द ब्रेक पॉइंट इज द बर्थ पॉइंट। जहाँ तुम टूटते हो, वहीं से तुम एक नए रूप में जन्म लेते हो। मेरे दोस्त, जिंदगी हर किसी को ब्रेक करती है। किसी को पैसों से, किसी को धोखे से, किसी को रिश्तों से, किसी को अकेलेपन से और किसी को अपने अंदर की लड़ाई से। लेकिन फर्क यहाँ नहीं पड़ता कि जिंदगी तुम्हें कितनी बार तोड़ती है। फर्क इससे पड़ता है कि तुम टूटी हुई जगह को कब सोने में बदलते हो। हाँ, मैंने सही कहा, सोना। जापान में एक कला होती है किंत्सुगी, जहाँ टूटी हुई चीजों को फेंक नहीं देते, उनके टूटे हुए हिस्सों को सोने से जोड़ते हैं। क्योंकि हर दरार एक कहानी है, हर फ्रैक्चर एक ट्रूथ है, हर टूटन एक रेनेसांस है। जिंदगी भी तुम्हारे साथ यही करना चाहती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं जो किसी ने नहीं सुना होगा। अमेरिका में एक जवान सैनिक था। उसका ड्रीम था कि वह आर्मी का सबसे तेज दौड़ने वाला बने। लेकिन एक ब्लास्ट में उसकी लेग का हिस्सा नष्ट हो गया। डॉक्टर्स बोले, तुम कभी दौड़ नहीं पाओगे। वह 9 महीने हॉस्पिटल में रहा। इस क्रैक्ड अपने कान देखता रहा। उसने हॉस्पिटल की दीवारों पर अपनी तस्वीरें लगाईं, खुद को दौड़ते हुए, खुद को जीतते हुए, खुद को चैंपियन की तरह खड़े हुए। उसने अपनी टूटी हुई टांग का रोना नहीं रोया। उसने अपने दिमाग से नई टांग बनाई। और आज वह दुनिया का सबसे तेज प्रोस्थेटिक लेग स्प्रिंटर है। उसने कहा, मुझे ब्लास्ट ने नहीं तोड़ा, मुझे डॉक्टर्स की बातों ने नहीं तोड़ा, मुझे मेरे डर ने तोड़ा और उसी डर ने मुझे दोबारा बनाया। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही होती, वह तुम्हें क्वालिफाई कर रही होती है उन चीज़ों के लिए जिनके लिए तुमने प्रार्थना की थी। तुमने ताकत मांगी, जिंदगी ने तुम्हें दर्द भेजा। तुमने सफलता मांगी, जिंदगी ने तुम्हें फेलियर भेजा। तुमने कॉन्फिडेंस मांगा, जिंदगी ने तुम्हें रिजेक्शन भेजा। तुमने डिसिप्लिन मांगा, जिंदगी ने तुम्हें कठिन रास्ता भेजा। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वही चीजें देता है जो तुम मांगते हो, पर सीधे नहीं, स्किल, पेशेंस और कैरेक्टर के रूप में। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा था, द वर्ल्ड ब्रेक्स एवरीवन, बट आफ्टरवर्ड मेनी आर स्ट्रांग एट द ब्रोकन प्लेसेस। और तुम उनमें से एक हो। हाँ, तुम। मिस्र में एक लड़का था जिसे तुतलाने की समस्या थी। लोग उसे मजाक बनाते। स्कूल उसे प्रेजेंटेशन देने नहीं देता। उसके अंदर इन्फीरियोरिटी भर दी। लेकिन इस लड़के ने मिरर से दोस्ती कर ली। वह हर रात 3-3 घंटे मिरर के सामने स्पीच प्रैक्टिस करता। वह अपने शब्दों को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था। 10 साल बाद वही लड़का मिस्र के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक स्पीकर बना। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी जुबान टूटी थी, लेकिन मेरा विश्वास अटल था। मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर आज जो दर्द है, वह पनिशमेंट नहीं है। यह एक साइलेंट एग्रीमेंट है जो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कर रहा है। मैं तुम्हें आज तोड़ता हूं ताकि कल तुझे वो दे सकूं जो साधारण लोगों को नहीं मिलता। अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ रही है, तो वो तुम्हें खत्म नहीं कर रही, वो तुम्हें गठित कर रही है। क्योंकि याद रखो, ईश्वर कभी टूटी मिट्टी से महानता की मूर्तियां बनाता है। और तुम अभी उसी मिट्टी के दौर से गुजर रहे हो, वह पल जो महानता को जन्म देता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ सीखी, मनुष्य महान तब नहीं बनता जब वो जीतता है। मनुष्य महान तब बनता है जब वो टूट कर भी खड़ा होता है। जब दुनिया तुम्हें नो कहे, जब हालात तुम्हें रोकें, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, वही पल होता है जिसमें आपका असली रूप जन्म लेता है। दूध बेचने वाला लड़का जो अरबपति बना, एक छोटा लड़का था। घर इतना गरीब कि रोज दूध बेचकर ही खाना आता था। एक दिन उसका सारा दूध सड़क पर गिर गया। घर वाले बोले, आज रात भूखे सोना पड़ेगा। लड़का टूट गया, सड़क पर बैठकर रोने लगा। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर गिरा दूध तेरी दिशा बदल दे तो शायद गिरना जरूरी था। उसके मन में बिजली गिर पड़ी। उस दिन उसने तय किया, मैं जिंदगी भर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जीऊंगा,
मैं अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए। वही लड़का आगे चलकर एक मल्टी मिलियन फूड सप्लाई कंपनियों का मालिक बना, जिसने 17 देशों में फूड प्रोग्राम चलाए, क्योंकि एक दिन दूध गिरा था और उसी गिरावट ने उसकी दिशा बदल दी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जिसे मैंने 500 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनेयर से सीखा। STEP एक पेन को फ्यूल में बदलो। जो तुम्हें दर्द देता है उसे अपनी आग बना दो, क्योंकि दर्द प्लस दिशा महानता। STEP 2 माइंड को कमांड दो, सजेशंस नहीं। हर सुबह खुद से बोलो, मेरा मन मेरी आज्ञा मानेगा और मेरी आज्ञा है, मैं हार नहीं मानूंगा। यह वाक्य तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर जाएगा। स्टेप 3, हर नो को अपने यस का सीढ़ी बनाओ। लोगों के ताने, हालात की मार, रिश्तों की दूरी, सब तुम्हें ऊपर ले जाने वाली सीढ़ियां बना दो। और याद रखो मेरी एक लाइन, ब्रोकन पीपल डोंट राइज स्लोली। आज तुम टूटे हो तो सुनो, तुम तूफान बनने वाले हो। तुम्हारा समय आ रहा है और जब तुम उठोगे दुनिया खड़ी होकर तुम्हें देखेगी। मेरे मित्र, जिंदगी तुम्हें कभी इसलिए नहीं तोड़ती कि तुम्हें मिटा दे, वो इसलिए तोड़ती है ताकि तुम्हारे अंदर का पुराना, कमजोर, हिचकिचाहट से भरा भाग गिर जाए और एक नया योद्धा जन्म ले। और यही वह क्षण होता है जहां आसमान काला हो जाता है, सारी उम्मीदें खत्म लगती हैं और महसूस होता है कि अब मैं शायद कभी नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन सुनो, यही वह समय है जब रूह अपनी सबसे ऊंची ताकत इकट्ठा करती है और कहती है, मैं टूटूंगा नहीं, मैं फिर उठूंगा और पहले से 100 गुना मजबूत। याद रखना, दर्द तुम्हें मारने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। दुनिया के हर महान व्यक्ति में, हर सफल इंसान ने, हर महान लीडर ने ब्रेकडाउन मोमेंट का सामना किया है, लेकिन फर्क केवल एक था। कुछ टूटकर बिखर गए और कुछ टूटकर चमक उठे। एडिसन 10 बार असफल हुआ। अब्राहम लिंकन लगातार चुनाव हारा। हावर्ड शुल्ट्ज, 242 बैंकों ने स्टारबक्स को रिजेक्ट किया। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया। बेथनी हैमिल्टन हाथ खोने के बाद भी चैंपियन बनी। हर एक कहानी में एक सिंपल पैटर्न है। जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ती कि तुम रुक जाओ, वो इसलिए तोड़ती है कि तुम वो बनो जो तुम बनने वाले हो। मेरे दोस्त, आप उस क्षण से गुजर रहे हो जिसे दुनिया दर्द कहती है, लेकिन मैं उसे जन्म कहता हूं। आइए इसे कार्य योजना द्वारा समझें। स्टेप 1, दर्द से भागो मत, उसे पकड़ो और उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। जिन चीज़ों से तुम भागते हो वे ही चीज़ें तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं, लेकिन जिन चीज़ों का तुम सामना करते हो उनसे तुम अजेय बन जाते हो। आज से दर्द से भागना बंद, दर्द को ईंधन बनाना शुरू। अपनी तकलीफ को कागज़ पर लिखो, उसके सामने एक लाइन लिखो, दिस विल नॉट ब्रेक मी, दिस विल रीबिल्ड मी। तुम्हारा माइंड उसी क्षण बदल जाएगा। STEP 2 गोल नहीं, वॉर गोल बनाओ। नेपोलियन हिल गोल सेटिंग नहीं सिखाता, मैं बर्निंग डिजायर सिखाता हूँ। डिफरेंस समझो, गोल एक इच्छा है, वॉर गोल एक वादा है जिसे तुम टूटकर भी पूरा करोगे। वॉर गोल कैसे बनता है? क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस कीमत पर चाहिए, कब तक चाहिए, हर दिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे लिखो। रोज सुबह पढ़ो, रोज रात पढ़ो, उसके बारे में सोते जागते सोचो। बर्निंग डिजायर तुम्हें खींचकर सफलता तक ले जाएगा, चाहे दुनिया टूट जाए। स्टेप 3, यह दुनिया की सबसे रेयर टेक्निक है, किसी ने आज तक ऑनलाइन शेयर नहीं की। Whenever you feel broken, एक आंख बंद करो। 2, अपने दर्द को एक आग की गेंद की तरह इमेजिन करो। 3, उसके ऊपर एक शब्द लिखो, पावर। उस आग को अपने सीने में जाते हुए इमेजिन करो। फिर जोर से कहो, आई क्लेम दिस पेन, दिस इज माई सुपर पावर। यह हिप्नोटिक माइंड कंडीशनिंग है, सबकॉन्शियस इंस्टेंटली प्रोग्राम हो जाता है। स्टेप 4, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है तो अगले 72 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो तुम बिखरोगे या फिर एक नई दिशा पकड़ोगे। इन 72 घंटों में 3 काम करो। डे 1, डिक्लटर। इंटरनली अपने कमरे, फोन, माइंड सब साफ करो। पर्ज एवरीथिंग कनेक्टेड टू पास्ट फेलियर। डे 2, रीबिल्ड आइडेंटिटी। अपने लिए एक नया आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो। आई एम द पर्सन हु नेवर ब्रेक्स। उसे हर 2 घंटे में पढ़ो। डे 3, स्टार्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन। जितना छोटा हो सके बस शुरू करो। मोमेंटम ही सक्सेस का असली भगवान है। स्टेप 5, कभी ध्यान दिया, दर्द से निकला इंसान।
सबसे तेज भागता है। वाई? क्योंकि उसके पास दो चीजें होती हैं, एंगर, पर्पस। जब दोनों मिलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूं, रिवेंज, डिसिप्लिन, पेन, पर्पस, डेली एक्शन। अपनी तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी बनाओ और अपनी जिम्मेदारी को अपनी पहचान बनाओ। द फाइनल मैसेज जो यहाँ तक सुन ले वो कभी नहीं टूटता। मेरे मित्र, अगर इस वक्त तुम टूटे हुए हो, अगर इस वक्त तुम्हें लगता है सब खत्म हो चुका है, अगर इस वक्त तुम्हारी दुनिया अंधेरे में डूबी है, तो ये याद रखना, अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अंधेरा सिर्फ उस रोशनी की तैयारी है जो तुम्हारे अंदर से फूटने वाली है। तुम गिराए नहीं गए हो, तुम्हें दोबारा उठने के लिए थोड़ा झुकाया गया है। और जब तुम उठोगे तो दुनिया तुम्हें देखकर बोलेगी, दिस इज द पर्सन लाइफ ट्राइड टू ब्रेक बट फेल्ड। नो, जब जिंदगी तोड़ती है तब असली चरित्र बनता है। मेरे मित्र, अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हारे भीतर कुछ भी बाकी नहीं बचा, अगर तुम्हारी दुनिया बिखर गई है, तो सुनो, यही सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली क्षण है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य टूटता है तभी वह खुद को फिर से गढ़ता है। याद रखो मेरी यह पंक्ति, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इन इट अ सीड ऑफ इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। लेकिन यह बीज तब तक लाभ नहीं देता जब तक तुम दर्द को ईंधन में नहीं बदलते। देखो, पत्थर जब टूटता है तभी मूर्ति बनती है, गेहूं जब पिसता है तभी रोटी बनती है, सोना जब जलता है तभी खरा बनता है, और इंसान इंसान तभी महान बनता है जब जीवन उसका घमंड, उसकी आदतें, उसकी पुरानी पहचान सब तोड़ देता है। तुम्हें तोड़ा इसलिए गया है ताकि तुम पहले से 10 गुना ताकतवर बनकर उठो। जिंदगी ने तुम्हारी कहानी खत्म नहीं की, बस नए अध्याय की शुरुआत की है। When life breaks you, rebuild yourself as someone life cannot break again. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।